हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ टैग वर्ड्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप लोग फंस जाएंगे, उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे इन ट्रिक्स की मदद से। तो चलिए देखते हैं कि वो टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं और वो ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि गणित की प्रकृति क्या है और गणित क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ी बात करेंगे। लिखा हुआ है सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। क्या गणित की प्रकृति जो होती है सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणित की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। लिखा हुआ है गणित स्वतः एक भाषा है। गणित क्या है? स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही होती है, अर्थात ज्ञान अर्जन के लिए हमें किसी अन्य अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी अगर आप लोगों को गणित सीखना है तो आप लोगों को किसी अन्य लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गणित सीखना है अगर आप लोगों को तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है गणित भाषा के अंग। गणित के कौन कौन से अंग हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला अंग होता है पद, प्रत्यय, सूत्र, फिर सिद्धांत, फिर चिन्ह। ये गणित के अंग हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है इलिप्स। गणित सीखने का एक क्रम होता है जिसे ELPS के नाम से जानते हैं। क्या जिसमें पहला आपका क्या है? एक्सपीरियंस। पहला क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। बच्चा पहले क्या करता है? ठोस वस्तुओं के साथ में अनुभव बनाता है। दूसरा है L यानी लैंग्वेज। ठोस वस्तुओं के प्रयोगों के समय बच्चों में बातचीत, यानी जब बच्चा की ठोस वस्तु का प्रयोग कर रहा है उस समय बच्चे से बातचीत करना, कि पूछना कि ये क्या है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तीसरा है पिक्चर। तीसरा P क्या है? P का मतलब है पिक्चर, ठीक है, यानी चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करना। चित्र दिखाना, कई सारी इमेज दिखाना, वीडियो दिखाना, जिससे गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करना। और आखिरी है S। S का क्या है? सिंबल या साइन, ठीक है, सिंबल या साइन यानी चिन्ह। क्या लिखा हुआ है? शिक्षक बच्चों को चिन्ह का बोध कराते हैं। शिक्षक जो होता है वो प्लस माइनस, ऊपर नीचे, ठीक है, छोटा बड़ा का चिन्हों का बोध कराता है, ठीक है। तो ये एक क्रम है जिसको ELPS के नाम से जाना जाता है और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले लिखा हुआ है मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है? NCF के अनुसार बालक की सोच का गणितीयकरण करना। बालक की जो सोच है उसका गणितीयकरण NCF का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी बालक का तार्किक विकास करना, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पे गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब लिखा हुआ है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, यानी संख्याओं का नॉलेज को कराना। मापतोल इकाइयों को विकसित करना, मापतोल तथा इकाइयों की ज्ञान कराना। गणितीय संख्याओं का विकास कराना, यानी गिनती वगैरह का ज्ञान कराना। फिर लिखा है मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन देना, यानी मूर्त चीज़ों से अमूर्त की ओर धारणा प्रदान करना। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है उद्देश्य, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गणना संबंधी कौशल का विकास करना। ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी की बात नहीं हो रही है। दूसरा है परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना, ठीक है। तीसरा है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। यह प्राइमरी की बात नहीं हो रही है, उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। जबकि प्राइमरी पे क्या होता है? मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। याद रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है विश्लेषण योग्यता को पोषित करना, ठीक है। ये अपर प्राइमरी की बात हो रही है, ना कि लोअर की, ठीक है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स उच्च प्राथमिक स्तर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गणित का महत्व क्या है, प्राथमिक स्तर पर क्या है और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है वो देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? सामाजिक एवं व्यवहारिक महत्व। क्या है? सामाजिक एवं व्यवहारिक। सामाजिक चीज़ों से बच्चा कैसे सीखता है और उसका व्यवहार में क्या क्या ग्रहण होता है, उसके बारे में प्राथमिक स्तर में सिखाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? मानसिक सोच को विकसित करना। मानसिक सोच को विकसित करना या मानसिक रूप से सोचने वाले क्वेश्चंस इसमें
होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब गणितीय चिंतन किस किस प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है आपका अभिसारी और एक होता है अपसारी। ठीक है, तो अभिसारी और अपसारी में कन्फ्यूज मत होना। अपसारी आपका निगेटिव होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, और अपसारी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अभिसारी निगेटिव होता है और अपसारी पॉजिटिव होता है। जहाँ पे अपसारी होगा वो ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। बंद अंत वाले का मतलब, जैसे आप लोगों को दे दिया गया कि 2+2 कितना होगा, 2+2 कितना होगा, तो 4 ही होगा ना। 2+2 4 ही होगा। अगर यहीं पे आप लोगों से पूछ दिया जाए कि प्लस यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, बराबर 20, यानी आप लोगों को कितने प्लस कितने 20 होगा, ये आप लोगों का अपसारी हो गया। ठीक है, तो मुक्त अंत वाले का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास ऑप्शंस होना, कई सारे ऑप्शंस होना, उसमें से आप लोगों को चूज़ करना। और अपसारी का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक ही आंसर वहाँ से चूज़ करना। ठीक है, जैसे हम लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होते हैं, बंद अंत वाले होते हैं। और वहीं पे आप लोगों के अगर लिखित क्वेश्चन हो जाए, रिटन क्वेश्चन हो जाए, वो कैसा हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, जिसमें आप लोग अपने मन की बात लिखेंगे ना, जो आप लोगों को आता है, जो आप लोगों के मन में होगा, वो अपसारी हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे वो अभिसारी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। गणित शिक्षण के जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है समावेशी कक्षा में वैकल्पिक संसाधन प्रणाली का प्रयोग करना, यानी सृजनात्मक चीज़ों का प्रयोग करना। जो आप लोगों की समावेशी कक्षा होती है, समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है, विभिन्न जगह से बच्चे आए हुए या फिर विभिन्न भाषाओं में बच्चे जो बोलते हैं, कोई बच्चा अलग भाषा में बोलता है, कोई बच्चा अलग भाषा में बोलता है, या कोई बच्चा कहीं और से आया हुआ है, कोई बच्चा किसी और गांव से आया हुआ है, और एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, वो होती है आप लोगों की समावेशी कक्षा। उसमें क्या होता है, समावेशी कक्षा में वैकल्पिक संसाधन, यानी समावेशी कक्षा में आप लोगों को बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है, ये आप लोगों का कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ये सारे आप लोगों के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। और याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में सही होंगे, अगर निगेटिव होगा तो वहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में सही होंगे, याद रखना, ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, आगे है विवेचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन। ये वही बात हो गई कि सृजनात्मक चिंतन यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए वो आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। फिर लिखा है प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित, यानी बच्चा जो डेली लाइफ में क्या कर रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछना, उससे पूछना कि आज तुमने क्या किया, कितना सीखा, क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगा, क्या क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है गणित रसहीन, गणित एक रसहीन अमूर्त विषय है। ये निगेटिव नहीं है, रसहीन वर्ड आप लोगों को निगेटिव लग रहा है, निगेटिव नहीं है, क्योंकि गणित में कोई रस नहीं होता है, वो रसहीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, गणित एक रसहीन या अमूर्त विषय है, याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तर्कात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चा का तार्किक ज्ञान का बढ़ावा देना। एनसीएफ क्या कहता है, बच्चों को तार्किक ज्ञान का नॉलेज कराइए, जिससे बच्चा तर्क करे। बच्चा पूछता है ना कि पापा ये है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जिससे बच्चे का तर्कात्मक ज्ञान बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है गणितीय अवधारणा को समझाना, गणितीय अवधारणा को समझाना, बच्चे को गणितीय अवधारणा के प्रति समझाना कि गणित में अगर 1 1 2 होता है तो कैसे होता है, उसको बताना है। 2 डंडियाँ ले लेनी है कि इसको जोड़ोगे, ये रखेंगे, 2 एक होगी तो 2 हो जाएंगी, ऐसे जोड़ के उसको बताना कि गणितीय अवधारणा क्या होती हैं। आगे है बच्चे में गणितीय भाषा का विकास करना, बच्चा जो है उसमें गणितीय भाषा का विकास करना। सारे कैसे हैं आपके पॉइंट्स, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2-3 बार लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर है समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये भी आप लोगों के पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गणित पद्धति आपकी कैसी होती है, व्यवहारिक होनी चाहिए। गणितीय पद्धति जो होती है आपकी व्यवहारिक होनी चाहिए। और प्राइमरी लेवल पे गणित जो होती है आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी लेवल पे गणित में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। और पाठ्य पुस्तकें संदर्भ युक्त होनी चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर आप लोगों को कहीं पे लिख जाए पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, संदर्भ युक्त होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, आप लोग उसके साथ में चले जाइएगा। ठीक है, वो सही हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो लिखा हुआ है विश्लेषण विधि तर्क प्रधान होती है, ये सीटेड सेकेंड पेपर में पूछा गया है और फर्स्ट पेपर में पूछा जाने के चांसेस हैं, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी शिक्षण जो है उसको दैनिक जीवन से जोड़ना।
बच्चे को अगर कुछ पढ़ा रहे हो तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करा के पढ़ाओ, उसको सामने दिखा के पढ़ाओ कि ये है तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर रियल लाइफ से देख के वो पढ़ेगा, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ेगा उसको, तो उसको जल्दी से समझ में आएगा। फिर लिखा हुआ है नए नए अनुभव प्रदान करना, नई नई चीज़ों से इसको अनुभव प्रदान करना, नई नई चीज़ लेके जाओ, ठीक है, अपने क्लास में उसको दिखाओ बच्चे को, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। और अवसर प्रदान करना, बच्चों को अवसर प्रदान करना, यानी हर बच्चे को मौका देना, उससे पूछना कि क्या होता है, कैसे क्या होता है, उनसे बात करना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत तो टाइप हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका अब क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है उसके बारे में चलो देख लेते हैं। लिखा है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना। शिक्षक को क्या चाहिए, जो बच्चा होता है उसके गणितीय विषय को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, है ना। बच्चा को जब तक गणित के वास्तविक जीवन से जोड़ोगे नहीं तब तक बच्चे को गणित कठिन नहीं लगेगी, है ना। तो क्या करना है, गणितीय विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ना, अवधारणात्मक ज्ञान देना बच्चों को, समझ और योग्यता को विकसित करना, और संयम और सहनशीलता टीचर में होनी चाहिए, है ना। टीचर में क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए, जिससे बच्चे सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला क्या है, जहाँ पर भी कहीं पे आप लोगों को केवल शिक्षक देखने को मिल जाए वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जो निगेटिव अगर क्वेश्चन है तो अगर सही होगा, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो वहाँ पे सही हो जाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में निगेटिव चीज़ कभी नहीं होगी, याद रखना। निगेटिव के साथ में निगेटिव टैग वर्ड्स होगा और पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, तभी वो वहाँ पे सही माना जाएगा, याद रखना। फिर एक कंठस्थ, याद कराना, स्मरण कराना। कंठस्थ, याद कराना और स्मरण कराना ये निगेटिव है आप लोगों को, और ये निगेटिव वर्ड्स के साथ में ही सही होंगे, याद रखना। आगे है नियमों संकल्पनाओं को कठोरता से पालन कराना, यानी जो नियम होते हैं उनका कठोरता से पालन करना। कठोरता बिल्कुल नेगेटिव वर्ड से, जहाँ पर भी कठोरता देखने को मिल जाए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो वहाँ पे आप लोगों का इससे हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव के साथ में कठोरता वर्ड अगर आप लोगों को देखने को मिल गया, नियम या कठोरता वर्ड देखने को मिल गया, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखना। कठोरता वर्ड कोई भी सब्जेक्ट हो, कठोरता वर्ड का यूज नहीं करना है, वो निगेटिव वर्ड होता है। आगे देखते हैं। गणित के लिए तैयार करना, बच्चे को गणित के लिए तैयार करना निगेटिव वर्ड है, बच्चे को गणित के लिए तैयार नहीं किया जाता है। कठोर अभ्यास सिखाना, कठोर अभ्यास कराना, ये भी नहीं होता है, ये भी निगेटिव है आपका। लड़कियों लड़कों में भेदभाव करना, यानी लड़कों को अलग बैठा देना, लड़कियों को अलग बैठा देना, या फिर लड़कों से कहना कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये करके ले आओ, या तुम ऐसा कर दो। तो लड़कों को लड़कियों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, लड़कियां लड़कों से गणित में कमज़ोर होती हैं, ये अवधारणा जो है बिल्कुल गलत अवधारणा है, इसको दूर करना। लड़कियां लड़कों से कमज़ोर नहीं होती हैं, ना तो लड़के लड़कियों से कमज़ोर होते हैं, ना तो लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं। यहाँ पर भी ये भी हो सकता है कि लड़के लड़कियों से कमज़ोर होते हैं, वो भी निगेटिव है। लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, वो भी निगेटिव है। ये कैसा, ये लैंगिक रूढ़िवादिता की ओर इशारा कर रहा है, जो कि कैसा है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल निगेटिव है ना। आगे देखते हैं। जवाब देने में सटीकता, जवाब अगर कोई टीचर सटीकता से जवाब दे रहा है, जिससे पूछा गया कि ये क्या होता है तुरंत बता दिया, तो वो भी निगेटिव हो जाता है। उसको बच्चे को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताना चाहिए, ये भी आपका निगेटिव हो गया, है ना। लैंगिक भेदभाव, अभी जैसे मैंने बताया कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, गणित में कमज़ोर होती हैं, तो ये क्या हो गया है, ये लैंगिक भेदभाव ही हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, लैंगिक भेदभाव इसको बोलते हैं ना। लड़कियां लड़कों से कमज़ोर नहीं होती हैं और लड़के लड़कियों से कमज़ोर नहीं होते हैं। हमें किसी को किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है, सीटेट में याद रखने वाली बात ये है ना। आगे है उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, यहाँ पे लड़की गलत लिख गया है, उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। उच्चतर, ये सब चीज़ें निगेटिव हैं, पढ़ाई उच्चतर की नहीं करानी। अगर प्राइमरी लेवल पे बच्चा है तो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई करानी है ना कि उच्चतर लेवल की पढ़ाई करानी है। तो ये भी आपका निगेटिव है। निगेटिव क्वेश्चन के साथ में निगेटिव टैग वर्ड सही होंगे, और पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव टैग वर्ड्स सही होंगे, याद रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे निगेटिव वर्ड्स कीवर्ड्स कुछ और दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, बच्चे को उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, ये भी निगेटिव हो जाएगा आपका। अच्छे अंक के लिए तैयार करना निगेटिव है, बच्चे को अंक के लिए तैयार नहीं किया जाता। ग्रेड और रैंक देना, ये भी निगेटिव है। व्यवसाय के लिए तैयार करना, ये सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों के निगेटिव क्वेश्चन के साथ में ही सही होंगे, पॉजिटिव के साथ में ये गलत हो जाएंगे। सारे जो पॉइंट है ये निगेटिव पॉइंट है, और ये निगेटिव क्वेश्चन के साथ में ही सही होंगे। और गणित की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा है। ये निगेटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ओके, याद रखना। कैसा है, अत्यधिक सरल होनी चाहिए,
गणित की पाठ्यपुस्तक जो है वो अत्यधिक सरल होनी चाहिए, गलत है। पाठ्यपुस्तक अत्यधिक सरल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा सरल होगी तो बच्चे क्या सीखेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिए, केवल अभ्यास दे दो, अभ्यास दे दो, अभ्यास दे दो। तो ये कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। बहुत से अभ्यास नहीं, अभ्यास होने चाहिए, वो सब सही है, लेकिन बहुत से अभ्यास गलत हो गया। मोटी और बड़ी बड़ी किताब होनी चाहिए, ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं, ये निगेटिव क्वेश्चन के साथ में ही सही होंगे, याद रखना। ओके, तो ये थे आपके गणित पेडागोजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे सीटेट 2021 में गणित के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, ना कि आपका पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक कॉमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।